about what short circuit, how to calculate the short circuit MVA, right? And उसके बाद हम लोग today discuss about symmetrical components, right? And how to represent the transformer, alternator, and transmission line in the form of symmetrical components, right? Okay. So we have already discussed about that. What is the you already know that कि balance system. What do you mean by a balance system? In balance system में क्या होता है कि आपका magnitude of quantities, voltage and current का क्या होता है equal होता है and phase difference between them are also equal, right? But in case of unbalanced system में कि आपके जो unbalanced system क्यों arise होता है, ये होता है due to आपका जो unsymmetrical fault and any unbalanced load applied to the system. तो दैट मीन्स कि आपका जो है कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का जब एनालिसिस करना होगा तो इस केस में क्या होगा कि आपके जैसे हम लोग सिमेट्रिकल एनालिसिस करते थे, सिमेट्रिकल एनालिसिस में क्या होता था कि आप एक सिंगल फेज का एनालिसिस कर लेते थे, तो आपका क्या होता था कि हम लोग सपोज आर फेज का हम लोग एनालिसिस किया तो सेम आपका टाइप ऑफ एनालिसिस टू बी डन इन वाई फेज एंड डी फेज ऑल्सो, राइट? बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या हो जाता है कि आपका वोल्टेज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर डिफरेंट एंड आपका जो होता है फेज शिफ्ट भी आपके क्या होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि इफ आई हैव टू डील विथ ओनली बैलेंस्ड फेजर इन अनबैलेंस सिस्टम, तो इस केस में क्या होता है कि हम लोगों को एक्सप्रेस करना होता है अनबैलेंस सिस्टम को इनटू बैलेंस सिस्टम। दैट्स व्हाई वी यूज व्हाट सिमेट्रिकल कंपोनेंट, राइट? तो आपकी एक साइंटिस्ट थे, his name is what Fortescue, and he suggests that any unbalanced system of n phasor can be resolved into n minus one system of balanced phasor and one co-phasor, right? So क्या था आपका कि किसी भी अनबैलेंस सिस्टम को हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इनटू बैलेंस सिस्टम के लिए क्या, देन वी यूज व्हाट सिमेट्रिकल कंपोनेंट, right? And any unsymmetrical unbalanced quantity is divided into three different components, right? That is known as आपका जो होगा symmetrical component, and that component is consist of what, positive sequence component, negative sequence component, and zero sequence component, right? So थ्योरम उन्होंने सजेस्ट किया था कि अनबैलेंस्ड unbalanced system of n phasors can be resolved into n minus 1 system of balanced phasor and one cophasor. Okay. So unbalanced quantity क्या होगा आपका, is divided into three different component, that is equal to what, आपके हो जाएंगे positive sequence component known as
zero sequence component. That is IR, IY, IB. In terms of आपके जो है ये आपका कहलाएगा इस मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स जो हैं दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट हो गया एंड देन जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट. सपोज पॉजिटिव सीक्वेंस को हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे दैट इज आई आर वन से, राइट. आई वाई आई बी, आई आर वन, आई वाई वन, आई बी वन. एंड नेगेटिव सीक्वेंस के जो भी क्वांटिटीज होंगे दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 IR2, IY2 and IB2. Similarly, आपके जो सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इज denoted as I10 and IB0. Okay. First, it is considered for positive sequence component. एक जो हम लोग का यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉम्बिनेशन है दैट इज RYB, YBR एंड BRY, राइट. ये आपका जो है कि जो सीक्वेंस यूज किया जाता है ऑल ओवर द पावर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन के लिए, राइट. तो ये आपके थ्री आपके कॉम्बिनेशन होते हैं दैट इज RYB, YBR एंड BRY, राइट. So this balance in case of positive sequence components क्या होता है कि this balanced phasor component have the same sequence of original आपके जो वेक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं दैट इज RYB. ये आपका सेम आपका जो है कि वेक्टर को फॉलो करेगा, राइट, इन केस ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट. सो सपोज ओरिजिनल आपके जो है फेजर ओरिजिनल वेक्टर दिस इज अ फेजर डायग्राम ऑफ RYB, IR, ये आपका क्या है IY एंड दिस वन इज IB, RYB. तो इन केस ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होगा कि आपके जो होंगे फेजर होंगे ये फॉलो करेगा सेम ओरिजिनल वेक्टर, राइट. एंड पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क इज डिनोटेड बाय व्हाट आपके IR1, IY1 एंड IB1. तो अब हमें क्या करना है कि इसके लिए अब क्या करना है कि IR1 सपोज हम लोगों ने IR1 को क्या किया है कि रेफरेंस लिया है एंड IR1 को जब हम लोग रेफरेंस लेंगे तो आपका IR1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा आपका 240 डिग्री अहेड होगा, राइट. एंड आपके जो होंगे IB1 जो है वो आपका 120 डिग्री अहेड होगा.
ये आपके 120 डिग्री से आपके जो ईच फेज जो होंगे क्या होंगे, डिस्प्लेस्ड होंगे, राइट? सपोज here I'm considering IR1 as a reference. 0 I11 क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री एंड IB1 इन टर्म्स ऑफ IR1 लिखना होगा, दैट इज आपका हो जाएगा 120 डिग्री। सो दिस फेज दैट इज आपके जो है 120 डिग्री, इसको क्या करना है हमें, ईच फेज को क्या कर रहे हैं हम लोग, रेफरेंस वाले फेज से इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस वाले फेज के टर्म में हम लोग को एक्सप्रेस करना है, राइट? तो इसके लिए एक जो है कि ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट ऑपरेटर इज डिनोटेड एज ए। आप कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, राइट? दैट ऑपरेटर ए क्या करता है कि आपका ट्रांसफॉर्म करता है वाई फेज बी फेज को, बी फेज कंपोनेंट को इनटू आर फेज, राइट? Here A is considered a 120 degree, right? आपका A स्क्वायर हो जाएगा 240 डिग्री एंड दिस A will be 360 डिग्री। तो इन टर्म्स ऑफ ए ऑपरेटर लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, I/1 क्या हो जाएगा आपका A स्क्वायर IR1, राइट? एंड IB1 को मेरे एक्सप्रेस करना IR1 को IR1 से, राइट? इन टर्म्स ऑफ IR1 यूजिंग द ऑपरेटर A, राइट? तो IB1 क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी AIR1। In case of negative sequence component, so negative sequence components में क्या होता है कि आपका जितने भी balanced vector components जो होते हैं वो have the sequence opposite to that of the original vector in case of what, आपके negative sequence component में। Suppose this is, ये हमारा RYB है, ओरिजिनल फेजर जो होगा आपका RYB, ये होता है आपका क्लॉकवाइज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इसे नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करना हो दैट इज आपको हो जाएंगे, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं IR2 हो गया, IY2 हो गए और ये हो जाएगा IB2 बट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका अपोजिट होगा इन केस ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना, इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस फेजर को, तो आपको क्या करना होगा कि सीक्वेंस को अपोजिट करना होगा। तो दिस विल बी IR2 एंड ये आपका हो जाएगा IB2 एंड दिस वन इज I/2, है? आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे यूजिंग ऑपरेटर ए क्या करना है कि ईच फेज को क्या करना है, रेफरेंस वाले फेज से रिप्लेस करना है, राइट? सो हियर आल्सो आई एम कंसीडरिंग IR2 as a reference, so IR2 is written as this is reference and I/2 मेरा क्या हो जाएगा इन दिस केस, आपका क्या हो जाएगा IR2 120 डिग्री, राइट? So and the 120 degree is replaced by what? Operator A IR2 and in this case IB2 क्या हो जाएगा आपका IR2 240 and this is replaced by A square, right?
तो ए स्क्वायर आर टू। देखिए पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या होता है कि आपका होता है आई बाई वन होता है आपका ए स्क्वायर आई आर वन एंड आई बी वन क्या था आपका ए आई आर वन। पर इन केस ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस क्या हो गया, आई बाई टू हो गया आपका ए आर टू एंड आई बी टू इज ए स्क्वायर आई आर टू। एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स में क्या होगा आपका, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, इसमें क्या होता है कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का क्या होता है कि आपका दीज कंपोनेंट्स वेक्टर हैव नो सीक्वेंस दैट इज जैसे आल्सो नोन एज कोफेजर। आपने पढ़ा कि जैसे क्या करते हैं कि ईच एन फेज का जो भी अनबैलेंस सिस्टम उसे कन्वर्ट किया जाता है एन माइनस वन आपके बैलेंस वेक्टर में प्लस एन एन माइनस आपके जो एक वेक्टर होंगे दैट इज आपका होगा कोफेजर, राइट। सो दिस इज आपके जो होते हैं इन केस ऑफ जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होता है कि आपका कंपोनेंट्स वेक्टर क्या होते हैं कि हैव नो सीक्वेंस, राइट। So in this case, that is IR naught, IY naught, IB zero, and all right. So using this equation, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि IR, IY and IB जो था that is unbalanced quantity था जिसे हम लोगों ने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, that is positive sequence, negative sequence and zero sequence, right। अब मुझे क्या करना है कि मैट्रिक्स फॉर्म करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे पॉजिटिव सीक्वेंस में आई आर वन आई वाई वन आई बी वन हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि आई वाई वन को इन टर्म्स ऑफ आई आर वन रिप्लेस करना है यूजिंग द ऑपरेटर बी एंड सिमिलरली आपके निगेटिव सीक्वेंस में भी क्या करना है कि आपको आई वाई टू को रिप्लेस करना है आई आर टू से, राइट। या so using that concept IR मैट्रिक्स का जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको एडिशन करना है, दैट इज आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर नॉट जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एंड आपके क्या हो जाएंगे निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। सिमिलरली आपके जो वाई फेज में हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, थ्री टाइप्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट्स अपीयर्स होंगे, दैट इज आपके होंगे जीरो सीक्वेंस वाले टर्म्स एंड पॉजिटिव सीक्वेंस एंड निगेटिव सीक्वेंस। सिमिलरली आई बी क्या हो जाएगा आपका, आई बी वन प्लस आई बी टू, okay। And this I हाँ एंड हमारा जो जितना भी जो है कि आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है दैट इज आपका इक्वल है आई आर नॉट इज इक्वल टू आई बी नॉट इज इक्वल टू आई वाई नॉट, राइट। जीरो सॉरी नॉट नहीं जीरो, आई आर जीरो इज इक्वल टू आई बी जीरो इज इक्वल टू आई वाई जीरो, राइट। बिकॉज these vector have no sequence, right। so आई वाई को हमें रिप्रेजेंट करना है दैट इज इक्वल टू आई वाई नॉट, हम लोग लिख सकते हैं दैट इज आई आर जीरो प्लस एंड आई बाई वन को हमें क्या करना है कि रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई आर वन यूजिंग द ऑपरेटर ए। निगेटिव ये आपका क्या है पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एंड पॉजिटिव से हमें पता है कि आई बाई वन जो होता है आपका इक्वल होता है ए स्क्वायर आई आर वन के, राइट। एंड ये हो गया आपका नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट आपके जो रिफरेंस करंट होंगे उनके टर्म्स में, राइट। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट ए आई आर। सिमिलरली आप इसे भी रिप्रेजेंट कर दें दैट इज इक्वल टू आई आर नॉट प्लस ए आई आर वन प्लस ए आई आर टू। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा आपका आई आर आई वाई एंड आई बी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं वन 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 एंड दिस इज वन
5. And this is written as a square a and a square. Hmm. So this is the matrix representation, and in condensed form में लिखना होगा. Right? So in condensed form, this is written as RYB, and this is represented by capital A. Okay, where A is the what? आपका क्या हो जाएगा? 1. ये आपके जो A होंगे ये मैट्रिक्स, this is replaced by this one, right? इसी तरह से आपको सपोज कैलकुलेट करना होगा आई आर नॉट की वैल्यू IR1 IR2, तो हमें इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में पता है. तो इसे क्या करना होगा कि ये हो जाएगा A इनवर्स IR IY IB, राइट. तो सिमिलरली आपके V एंड I केस में भी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे I रिप्रेजेंटेशन की फॉर्मूला निकाला ना, सिमिलरली आपका V भी होगा, राइट. इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज क्या होगा, सेम आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा. शायद हम लोगों ने ऑपरेटर पढ़ा है, दैट इज ऑपरेटर ए. से हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे, दैट इज कैसे रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑल्सो, राइट. दिस इज अ पोलर फॉर्म हो गया, राइट. इसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा, जिससे हम लोग अगर हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से डिनोट करना है, दैट इज इक्वल टू -0.5 प्लस j 0.866, एंड ए स्क्वायर जो होगा दैट इज होगा -0.5 माइनस j 0.866, and a की will be 1. ये आपकी जो होंगे न्यूमेरिकल में यूज होंगे. सपोज आपके हो गए कि 1 + a + a² + a³ की वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट. अगर मुझे यहाँ से पता होगा कि ए हमें पता है, बी a² पता है, जैसे मान लो कैलकुलेटर यूज नहीं है, अलाउड नहीं है, राइट. तो आपको ये टर्म्स पता है कि कैसे क्या वैल्यूज होती है ए की इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट, राइट. तो ए क्यू की वैल्यू आपकी जो आई वो 1 आई, एंड A4 की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, दैट इज A2 इंटू ए, और हमें पता है कि A2 की वैल्यू क्या है 1. तो ये हो जाएगा आपका ए के इक्वल, राइट. एंड ए इज व्हाट -0.5 प्लस j 0.866 इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स. सिमिलरली अगर मान लो A5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज A3 इंटू A², दिस इज इक्वल टू A². 1 + a+ की वैल्यू आएगी आपकी 0, राइट. A+a² आपका क्या हो जाएगा, that is -0.5 this term will be cancelled, and 1 minus 0.5 and 0.5 क्या हो जाएगा 1, that is equal to 0, right. Okay. Observation. If a three-phase system is balanced, if a three-phase system is balanced, only positive sequence component are present, right? कैसे वो अभी हम लोग डिराइव करेंगे. If a three-phase system is balanced, या फिर जितने भी ऑब्जर्वेशंस जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, that will be used while analysis of
व्हाट आपके जो हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपके ऑल्टरनेटर के हो गए, ट्रांसफार्मर के हो गए, ट्रांसमिशन लाइन के ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग, ये तो हम लोगों ने सिंपल पढ़ा है कि कैसे रिप्रेजेंट करना है ट्रांसफॉर्मर, ऑल्टरनेटर को, ट्रांसफॉर्मर को, ट्रांसमिशन लाइन में। अब लेकिन अब तो क्या हो गया, आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स में। तो अभी हमें पढ़ना है कि ईच ऑल्टरनेटर को, ऑल्टरनेटर हो गए, ट्रांसफॉर्मर हो गए, ट्रांसमिशन लाइन हो गए, इसके जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनेंगे, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा, राइट? So if the three-phase system is balanced, only positive sequence components are present. How? देखो क्या हो रहा है. So suppose let us consider a balanced three-phase system having current in each phase is 10 ampere. मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन आपका ऑब्वियसली जो फेजर डिफरेंस होगा वो तो 120 डिग्री डिस्प्लेस होगा, राइट? तो फाइव में क्या हो जाएगा आपका, इन वाई फेज ए स्क्वायर 10 एम्पियर एंड दिस इज आपके क्या हो जाएंगे 10 एम्पियर। तो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में। तो हमने पढ़ा है कि आई आर आई वाई आई बी इज इक्वल टू व्हाट, 1 1 1 1 and this is a square a and this is a square। ये आपका हो जाएगा आई आर जीरो, आई आर वन एंड आई आर टू। अब मुझे क्या करना है कि आई आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आई आर नॉट, आई आर वन एंड आई आर टू की, राइट? तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसका जो इनवर्स मैट्रिक्स आएगा दैट इज 1/3 इक्वल टू 1/3 एंड ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका आई आर आई बी, सॉरी आई वाई एंड आई बी, ठीक है। और मुझे पता है कि आपका ये थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम में क्या बोल रहा है कि आपका ईच फेज का जो करंट है, ये आपका एक एग्जांपल लेके हम लोगों ने इसे ड्राइव किया है, राइट? सो दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर एंड आपकी जो आई आर की वैल्यू है, आई आर की वैल्यू क्या है आपकी 10 एम्पियर, राइट? एंड आई वाई इज व्हाट, आपके क्या हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 10 ए स्क्वायर एंड आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 ए, आई आर वन मेरा क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 व्हाट, आई आर वन, आई आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आई आर नॉट दैट इज 10 प्लस 10 ए स्क्वायर प्लस 10 ए, सॉरी जीरो सीक्वेंस जो होगा ना, जीरो आई आर जीरो है ना, पहले आई आर जीरो, आई आर वन एंड आई आर टू, तो इसका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होगा, जीरो सीक्वेंस करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 10 प्लस 10 ए स्क्वायर प्लस 10 ए, राइट? 10 प्लस 10 ए स्क्वायर प्लस 10 ए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, ये हम लोग ने ऑलरेडी ड्राइव किया है कि आपका ये जो टर्म होगा दैट विल बी जीरो। तो आपका जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होगा इन केस ऑफ थ्री फेज बैलेंस सिस्टम दैट विल बी इक्वल टू जीरो। आई आर वन, आई आर वन क्या होगा मेरा, आई आर वन इक्वल टू 1/3
This is 10 plus 10 AQ plus plus 10 AQ, right? And AQ की वैल्यू क्या है आपका 1, so that is equal to 1 by 3, 30, that is equal to 10 एम्पियर, right? सिमिलरली अगर हमें नेगेटिव सीक्वेंस करंट निकालना है, दैट इज IR2, ये हो जाएगा आपका 1/3, हो जाएगा 10 प्लस, क्या हो जाएगा 10 प्लस 10A4, 10A4 प्लस क्या हो जाएगा 10A², राइट? एंड A4 क्या था आपका, A की इक्वल था, so this will be equal to 1 plus A² plus A equal to 0. तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि अगर आपका सिर्फ 3 फेज बैलेंस सिस्टम है तो इसमें ओनली क्या होगा, आपका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट है, ओके? So this is observation number 1. So अब observation number 2 ये है कि if a three phase system is unbalanced and all the three then all the three sequence components may be present. Observation number 2 आपका क्या है कि that is if a three phase system is balanced, then in this case क्या होगा कि all the three component may be present. So let us consider an example. आपके थ्री फेज पहले तो हम लोग थ्री फेज सिस्टम लिया, राइट? करंट इन ईच फेज सीक्वेंस क्या है आपका, R/B है। अनबैलेंस्ड क्यों होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपका फॉल्ट हो गया। नाउ द फ्यूजेस इन Y एंड B फेज आर व्हाट, ब्लोन ऑफ, राइट? So find the symmetrical component. So suppose this is a phase fuse line that is having current 10 amperes and क्या हो रहा है आपका, फॉल्ट हो गया है Y फेज एंड B फेज में। So इस in this phase आपका क्या हो जाएगा, करंट विल बी 0, IR0, IR1, IR2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/3, 1/1 एंड this ये हो गए, ठीक है? एंड दिस इज 10 एंड आई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 एंड आई बी की वैल्यू इज ऑल्सो 0। IR0 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10/3, IR1 is also equal to 10/3, IR2 is 10/3, right? इसमें आपने देखा कि आपके जितने भी सीक्वेंस कंपोनेंट हैं, दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स इज प्रेजेंट है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3।
तो इसमें देखो क्या होता है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 है आपका कि अगर न्यूट्रल करंट जो होते हैं, न्यूट्रल करंट इन केस ऑफ सपोज स्टार स्टार कनेक्टेड लोड है, स्टार कनेक्शन है, राइट। सो इन दिस केस आपका करंट, न्यूट्रल करंट जो होगा कंसिस्टिंग ऑफ ओनली जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स आउट ऑफ बैलेंस न्यूट्रल करंट। न्यूट्रल करंट जो है that is consisting of only zero sequence components. Okay. This is R phase, Y phase, and B phase, and this is neutral current. And we already know that IN is equal to what? IR plus IY plus IB. Okay? And IR को हम लोग क्या लिखेंगे? Positive zero sequence components in terms of this is a combination of zero sequence component, positive sequence components, and negative sequence component. Similarly, IY क्या हो जाएगा आपका? Is equal to IR naught ओके। एंड आई वाई क्या हो जाएगा आपका इन टर्म्स ऑफ आई आर वन, मुझे लिखना होगा दैट इज ए स्क्वायर इन केस ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस ए स्क्वायर आई आर वन, एंड निगेटिव सीक्वेंस में क्या हो जाएगा दैट इज ए आई आर टू। सिमिलरली बी का जो हो जाएगा दैट इज आई आर नॉट प्लस ए आई आर वन प्लस ए स्क्वायर आई आर टू। क्या हो जाएंगे आई एन विल बी इक्वल टू 3 आई आर नॉट प्लस आई आर वन 1 प्लस ए स्क्वायर, एंड आई आर टू क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर। एंड जस्ट आपका जो है कि इफ वी ऐड 1 प्लस ए स्क्वायर, so this term will be what 0 and this term is also 0। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आई एन इज इक्वल टू 3 आई आर नॉट। इससे क्या हुआ कि आपको पता चला कि आपका जो न्यूट्रल करंट होता है वो कंसिस्टिंग ऑफ ओनली जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स। So next observation will be discussed in the next class. Rule number 1. Rule number 1. Present, ma'am. Rule number 2. Present, ma'am.